तो हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर में आगे बढ़ते हैं। काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब हम यहाँ पर इसके फ़िज़िकल एड्रेस, इफ़ेक्टिव एड्रेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, मेमोरी एड्रेस जनरेशन। द बस इंटरफेस यूनिट हैज़ डेडिकेटेड एडर फॉर डिटरमाइनिंग द फिज़िकल मेमोरी एड्रेस। यहाँ पर मेमोरी एड्रेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, चूँकि हम यहाँ पर जो है 1 मेगाबाइट एड्रेसिंग कैपेबिलिटी है इसकी। तो 1 मेगाबाइट में इसकी जो रेंज है वो आपकी हो जाएगी 00000, यानी 5 टाइम्स 0 इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा और इसका एंडिंग एड्रेस हो जाएगा FFFFF, यानी कि ये आपका चलेगा 5 टाइम 0 से लेकर 5 टाइम तक F। उसके बीच में कोई भी हो सकता है, जो एड्रेस, कोई भी एड्रेस हम ले सकते हैं। तो ये इसकी टोटल एड्रेस रेंज हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू होगी ये फ़िज़िकल एड्रेस की होगी। बट हम यहाँ पर 16 बिट के रजिस्टर यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली उन 16 बिट के रजिस्टर में हम ये टोटल जो है 20 बिट का रजिस्टर तो नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हम उसको कैलकुलेशन से कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा फ़िज़िकल एड्रेस होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट रजिस्टर की हेल्प से। द बस इंटरफेस यूनिट हैज़ ए डेडिकेटेड एडर। बस इंटरफेस यूनिट में जो एडर बना हुआ है, जिसको हम एड्रेस एडर भी बोलते हैं, वो होता है, वो हमें जो है डिटरमाइन करके देता है फिज़िकल मेमोरी एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस इज स्पेसिफाइड एज सेगमेंट ऑफसेट। लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो सेगमेंट में होता है, उसे हम ऑफसेट बोलते हैं। फिजिकल एड्रेस इज ऑब्टेनिंग बाय शिफ्टिंग द सेगमेंट एड्रेस बाय 4 टू लेफ्ट एंड एडिंग द ऑफसेट एड्रेस। तो जो फिज़िकल एड्रेस निकलता है वो हम कैसे निकालते हैं? वो सबसे पहले जो हमारा 4 बिट का सेगमेंट एड्रेस है उसको हम लेफ़्ट शिफ्ट कर देते हैं और एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं लास्ट में, और फिर उसमें हम ऐड करते हैं जो हमारा ऑफसेट वैल्यू होता है। दस द फिज़िकल एड्रेस ऑफ द लॉजिकल एड्रेस इज़। अब जैसे हमें पता है कि हमारा जो सेगमेंट में वैल्यू है वो है A4FB और उसका लॉजिकल एड्रेस है 4872, इसी को हम ऑफसेट भी बोल रहे हैं। तो हम इसको किस तरीके से ऐड करेंगे ये आप देख रहे हो। A4FB के आगे हमने एक ज़ीरो लगाया, उसको हमने ऐड कर दिया 4872, तो हमारी वैल्यू आ गई A9822। ये है हमारा जो है वैल्यू है फिज़िकल एड्रेस की। ये डायग्राम आपको ये बताएगा कि किस तरीके से यहाँ पर मेमोरी को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। इस मेमोरी को 4 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। और सबसे नीचे है, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा सेगमेंट है तो बॉटम ऑफ डेटा सेगमेंट और उसके ऊपर है टॉप ऑफ डेटा सेगमेंट। इसी तरीके से बॉटम ऑफ कोड सेगमेंट और टॉप ऑफ कोड सेगमेंट। अब बॉटम एड्रेस हम कैसे निकालते हैं? इसी के लिए होता है हमारा सेगमेंट रजिस्टर। यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट रजिस्टर हैं, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि डेटा सेगमेंट में जो वैल्यू दी हुई है वो है 2000, तो हमारा जो डेटा सेगमेंट का बॉटम एड्रेस होगा, यानी कि उसका जो बेस एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 2000 प्लस लास्ट में आप एक और ज़ीरो ऐड कर देंगे। सिमिलरली स्टैक सेगमेंट क्या हो जाएगा? 5000, लास्ट में आप एक और ज़ीरो ऐड कर देंगे। बेसिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं और राइट में एक ज़ीरो ऐड कर दे रहे हैं। ये आपका हो जाएगा बॉटम का एड्रेस। आप देख रहे हैं ये इधर जो लेफ़्ट साइड में है वो रजिस्टर्स हैं, सेगमेंट रजिस्टर है, और राइट साइड में मेमोरी सेगमेंट है। तो जो मेमोरी सेगमेंट 4 पार्ट में डिवाइड हुई है उसका बेस एड्रेस हम सेगमेंट रजिस्टर के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं। और टॉप, क्योंकि जो पर्टिकुलर एक सेगमेंट है वो 64 KB का है। ये इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर वैल्यू जो है दी हुई है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट 64 KB का है, तो 20000H में 64 KB को आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2FFFFH। ठीक, इसी तरीके से 30000 में आप 64 KB को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3FFFF।
एच। होप सो आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बस इसमें क्या हमने ये किया है कि मेमोरी है, मेमोरी 4 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड की गई है, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। चारों सेगमेंट को एक इक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 64 KB सबकी साइज़ है, 64 KB। अब उसका जो बेस है, यानी कि जो उसका बेस एड्रेस है, वो हमें कहाँ से निकालना है? जो हमारा सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू है वो उसके बेस एड्रेस की वैल्यू है। सेगमेंट जैसे कि डेटा सेगमेंट है, तो डेटा सेगमेंट रजिस्टर में 2000 है, तो इसकी जो बेस वैल्यू हो जाएगी वो 20000 हो जाएगी। और 64 KB आप ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा टॉप ऑफ डेटा सेगमेंट। इसी तरह बॉटम ऑफ कोड सेगमेंट, तो कोड सेगमेंट रजिस्टर की जो वैल्यू है वो है आपकी 3000, तो 3000 के आगे एक ज़ीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 30000H। उसमें आप 64 KB ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 3FFFFH। इसी तरीके से ये मेमोरी को अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। सेगमेंट जो है, डेटा सेगमेंट जो हमारा डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए होता है, ये मेमोरी डिवाइड होती है। कोड सेगमेंट जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो मेरे प्रोग्राम के कोड होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए होता है। स्टैक सेगमेंट स्टैक के लिए यूज़ होता है। स्टैक हमें पता है टेम्प्रोरी मेमोरी लोकेशन होती है जो प्रोग्राम के बीच में, मेन प्रोग्राम के बीच में कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन के द्वारा यूज़ करी जाती है। स्टैक जो है लीफो सिद्धांत पर कार्य करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये सब चीज़ें जो है आप पहले पढ़ चुके हो। एक्स्ट्रा सेगमेंट जो है वो कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी होती है, उसके लिए इसको जो है इस रखा जाता है। सेगमेंट साइज़, ये वही चीज़ें हैं जो अब आपको एक्सप्लेन करी जा चुकी हैं। सेगमेंट साइज़ 64 KB, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेगमेंट उसको आप डिवाइड कर दो तो 14। लॉजिकल एड्रेस जो है वो 16 बिट है। फिज़िकल एड्रेस आपका 20 बिट्स है। लॉजिकल एड्रेस 16 बिट का है, तभी तो वो जो है 16 बिट के रजिस्टर में स्टोर हो रहा है। फिज़िकल एड्रेस जो आप एक ज़ीरो से लास्ट में ऐड कर दोगे तो ये जो है वही फिज़िकल एड्रेस जो है 5 टाइम्स 0 से लेकर के 5 टाइम्स F तक। 2 लॉजिकल एड्रेस फॉर ईच सेगमेंट, बेस एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस। बेस एड्रेस होता है और ऑफसेट एड्रेस होता है, इसको जोड़ करके हम निकालते हैं क्या? फिजिकल एड्रेस। सेगमेंट रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट रजिस्टर जो सारे होते हैं वो हर सेगमेंट के बेस एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। अब है आपका एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड क्या होता है? एड्रेसिंग मोड हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर में भी पढ़े हैं। एड्रेसिंग मोड बेसिकली क्या बताता है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑप कोड एंड ऑपरेंड। ऑप कोड मतलब कि ऑपरेशन कोड मतलब कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उसका जो कोड है, और ऑपरेंड जो होता है वो कोड हम किस डेटा पे एग्जैक्टली लगा रहे हैं। मतलब कि ऑप कोड जो होता है वो तो कोड ही हो गया, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया उसका कोड हो गया। जैसे हमने मूव इंस्ट्रक्शन दिया तो मूव इंस्ट्रक्शन का पर्टिकुलर कुछ कोड होगा, वो कोड हमारा ऑप कोड कहलाएगा। और उसे ऑपरेंड क्या कहलाएगा कि हमें क्या मूव कराना है, हमें या तो डेटा मूव कराना है या तो रजिस्टर मूव कराना है, या मतलब जो भी चीज़ें हमें मूव करानी है, जो वैल्यू होगी पर्टिकुलर, उसको हम ऑपरेंड बोलेंगे। तो एड्रेसिंग मोड हमारा क्या है कि हम अलग अलग तरीके से ऑपरेंड को लिख सकते हैं। ऑपरेंड हमारा डेटा हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, या फिर हम उसको इनडायरेक्टली रजिस्टर तो दे देते हैं लेकिन उस रजिस्टर में जो वैल्यू है वो उस मेमोरी एड्रेस है, उस मेमोरी एड्रेस पर हमारा डेटा है। ये हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है जिसमें कोई ऑपरेंड नहीं होता, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे होते हैं जो ऑपरेंड जिसमें नहीं होता, वो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड होता है। ये सारे एड्रेसिंग मोड हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में पढ़े हैं। अब हम 8086 के एड्रेसिंग मोड जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है वो एड्रेसिंग मोड जिसमें डेटा ऑपरेंड जो है वो पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज नोन एज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड।
तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में जो हम ऑपरेंड हमारा डेटा होता है, जैसे कि हमने लिखा मूव CX4929H, तो 4929H हमारा जो है डेटा है वो CX रजिस्टर में मूव कराना है हमें। CX रजिस्टर मतलब CH और CL में मूव होगा। CH में उसका हायर बाइट हो जाएगा। उसके बाद आता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हम जो ऑपरेंड है उसकी जगह रजिस्टर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मूव CX, AX, इसका मतलब कि AX जो हमारा रजिस्टर है उससे हम डेटा को मूव करवा रहे हैं CX डेटा में। तो CX, AX मतलब कि AX में हमारा जो भी डेटा है 16 बिट का डेटा है वो हमारा 16 बिट का डेटा मूव हो जा रहा है CX में। सिमिलरली ऐड BX, AX, इसका मतलब कि हमारा AX में जो डेटा है वो BX के डेटा को ऐड कर रहा है और रिज़ल्ट हमारा BX में स्टोर हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑपरेंड है, फर्स्ट पार्ट ऑप कोड तो हमारा 8 ऐड हो गया और ऑपरेंड जो है वो हमारा हो गया AX यानी कि रजिस्टर। तो ऑपरेंड हमारा रजिस्टर है, इसका मतलब ये एड्रेसिंग मोड हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। थर्ड वन है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। द एड्रेसिंग मोड इन विच द इफेक्टिव एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज रिटन डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन। जिस इंस्ट्रक्शन में आपका जिस इंस्ट्रक्शन में आपका ऑपरेंड में सीधे हम एड्रेस लिख देते हैं वो आपका हो जाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फॉर एग्ज़ाम्पल मूव AX, 1592H, यहाँ पर 1592H जो है वो आपका एड्रेस है। 1592H से हम फिज़िकल एड्रेस उसका निकालेंगे कैलकुलेशन करके और उस फिज़िकल एड्रेस पर जो भी हमारा डेटा होगा वो हमारा AX रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सिमिलरली मूव AL, 0303H, इसमें 0300H से हम जो भी निकालेंगे फ़िज़िकल एड्रेस, उस फिज़िकल एड्रेस पर हमारा जो भी डेटा होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा AL रजिस्टर में। अब है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जैसा कि हमने 8085 में भी पढ़ा था, ऑपरेंड की जगह रजिस्टर पेयर होता था। यहाँ पर ऑपरेंड की जगह आपका 16 बिट का रजिस्टर होगा लेकिन उस रजिस्टर में जो वैल्यू है वो डेटा नहीं है, वो एड्रेस है। तो उस रजिस्टर में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जो डेटा होगा वो हमारा दिए गए रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मूव AX, BX है, तो इसका मतलब रजिस्टर BX अगर कंटेन है, रजिस्टर BX में अगर डेटा है 4895H, तो इसका मतलब कि 4895H एड्रेस है और 4895H में जो डेटा है वो हमारा मूव हो जाएगा AX रजिस्टर में। सिमिलरली आपका ऐड CX, BX अगर है तो इसका मतलब BX में जो वैल्यू है वो एड्रेस है, उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो डेटा है, वो डेटा आपका CX रजिस्टर के से ऐड होकर के CX रजिस्टर में आपका रिज़ल्ट स्टोर हो जाएगा। ये एड्रेसिंग मोड आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो ये इतना टफ नहीं है। ये सारे एड्रेसिंग मोड जो 8085 में आपको एक्सप्लेन करने हैं वही आप 8086 में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस थोड़े थोड़े इंस्ट्रक्शन में जो है इंस्ट्रक्शन सेट दोनों का अलग अलग होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है एग्जाम्पल्स में। तो इसके एग्जाम्पल्स आप जो है याद कर लीजिएगा। अब जो ये अलग तीन तरह के 4 तरह के एड्रेसिंग मोड हैं वो एड्रेसिंग मोड हैं जिसमें हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो ऑपरेंड है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपका बेस्ड एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑफसेट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज गिवन बाय द सम ऑफ कंटेंट ऑफ BX BP रजिस्टर एंड 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। इस एड्रेसिंग मोड में जो ऑफसेट होता है वो होता है सम ऑफ द BX BP रजिस्टर। जो BX BP रजिस्टर के कंटेंट होते हैं उसमें सम हम हो जाता है यानी जुड़ जाता है जो वैल्यू दी होती है ऑफसेट, यानी 8 बिट और 16 बिट की जो वैल्यू दी होती है। जिसे इसका एग्जांपल आगे दिया हुआ है, मूव DX, BX प्लस 04, तो BX में जो वैल्यू है प्लस 04 ऐड होकर के वो वैल्यू मूव हो जाएगी किस में,
DX में। इसी तरह आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में, एड्रेसिंग मोड में जो ऑपरेंड होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो एग्जांपल में, मूव BX क्वामा सोर्स इंडेक्स प्लस 16, सिमिलरली ऐड AL क्वामा डेस्टिनेशन इंडेक्स प्लस 16। तो सोर्स इंडेक्स डेस्टिनेशन इंडेक्स दोनों जो है रजिस्टर है SIDI, इस रजिस्टर में जो वैल्यू है प्लस जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू दी हुई है ऑपरेंड में, उन दोनों का सम हो जाता है। उसके बाद बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या है, जो वैल्यू होती है जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, मूव AX क्वामा AX प्लस DI, AX प्लस DI, यानी कि जो हमारा बेस्ड रजिस्टर है प्लस हमारा जो इंडेक्स रजिस्टर है, यानी AX प्लस DI का सम हो जाता है। In this addressing mode, the offset address of the operand is computed by summing the base register to the content of the index register। तो जो इसमें हमारा ऑपरेंड है वो कैलकुलेट होता है बेस एड्रेस की वैल्यू और इंडेक्स एड्रेस की वैल्यू दोनों को ऐड करके। लास्ट वन आपका है बेस्ड इंडेक्स्ड एंड डिस्प्लेसमेंट मोड। इसमें क्या है, बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट, तीनों को ऐड करके जो हमारा ऑपरेंड होता है वो तीनों को ऐड करके हम निकालते हैं। इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड ऑफसेट इज कंप्यूटेड बाय एडिंग द बेस रजिस्टर कंटेंट एंड इंडेक्स रजिस्टर कंटेंट एंड 8 और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो ऑफसेट वैल्यू कैलकुलेट होती है वो उसके अकॉर्डिंगली हम 4 तरह से इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 4 तो आपका वही प्रीवियसली हो गया जो आपने 8085 में पढ़ा था, इमीडिएट, रजिस्टर, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ये चारों आपने पढ़ा था 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। इसमें जो 4 ऐड हो जाते हैं वो जो अलग अलग ऑफसेट वैल्यू है हमारी उस पर जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर आपका ऑफसेट है वो केवल है क्या है, बेस रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट, तो हो गया बेस्ड एड्रेसिंग मोड। अगर आपका है इंडेक्स रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट तो आपका हो गया इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अगर आपका हो गया बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर तो आपका हो गया बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अगर आपका हो गया बेस्ड रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट मोड तो आपका हो गया बेस्ड इंडेक्स एंड डिस्प्लेसमेंट मोड। अब बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, ये सब आप जो है अपने रजिस्टर में जाकर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि वहाँ पर बेस रजिस्टर होता है, इंडेक्स रजिस्टर में आपका सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर होता है। बाकी AX BX ये सारे जो है जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। तो ये आपका जो है टोटल 8 तरह का एड्रेसिंग मोड ख़त्म हुआ यहाँ पर। इतनी चीज़ें आपको 8086 माइक्रो प्रोसेसर में पढ़नी है। बाकी कुछ अगर छूट गया है तो हम अगले लेक्चर में उसको आपको फिर डिलीवर करेंगे। थैंक यू। अगर किसी को कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो वो हमें मैसेज करे, तो उसके हिसाब से हम लेक्चर जो है फिर से बना के अपलोड कर देंगे।